बता दे, उसमें कोई कमाल उनकी समझा दे। जो कमाल है ना, भी वो बज़ाहिर क्या जो कमाल है? हुकूमत भांप रही है कि ये जो गुम रहा है और ये जो इधर से बरामद नहीं हुआ और वो केपी पहुंच भी गया, तो लगता है इसका जरूर जो है एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ता है। तो इससे हुकूमत जो है, जैसे अब पास में होता था ना कि जी एक तरफ जनरल फैज बैठे हैं, जनरल बाजवा बैठे हैं और इमरान खान की तस्वीर आ गई है, तो उस वक्त की अपोजिशन जमातें, मरियम साहिबा, नवाज शरीफ, ये बड़ा एक इजहार अफसोस या बड़े गुस्से का इजहार किया करते थे, ये क्यों बैठे हुए हैं जी यहाँ पे, हमें फोटो दिखा के हमें डराने की कोशिश करते हैं। तो ये एक किस्म की सौकने जो हमारी सियासी जमातें बनी हुई हैं, वो यही है कि अगर कोई एक पार्टी साथ लगेगी तो ये जो है वो दूसरी नाराज होंगी। तो अब गंडापुर को हम तो बुरा कह रहे हैं कि अवाम के साथ उसने अच्छा नहीं किया, लेकिन हुकूमती जो बड़े माशाल्लाह पंडित हैं, उनको ये चीज जो है वो लग रही है कि पता नहीं इनका कोई मुकमुका ना हो जाए, कोई सेटलमेंट ना हो जाए। तो ये उनको अपना रोला है। मैं कॉल ले लूं फिर गंडापुर साहब के ऊपर मजीद आपकी राय। अस्सलाम वालेकुम जनाब अली। जनाब वालेकुम अस्सलाम। गंडापुर बुरा आदमी होगा, मुझे एक सवाल का जवाब आप दोनों भाई देना। जनाब, उसे पहले रेस्ट किया, उसके हेयर कट किए है, उसे मूछें कट की। यार ये तो देखो, अगर वो आदमी बुरा ही होता, बुरा ही है मान लेते हैं, तो लोगों ने वोट दिया, आज वो वजीर आला है, तो वो क्या करे? अगर नहीं जाता इस्लामाबाद में जनरल प्रोटेस्ट के लिए, फिर भी लोग उसे बुरा कहते हैं। अगर चला गया, अल्लाह ने उसकी मदद की, भाग के वापस आ गया, आर्मी ठीक है, आप उसे आर्मी को आर्मी ना कहें, वो ये ढूंढते हैं, उन्हें बाहर काम करने को कुछ नहीं है, पीटीआई लोगों को मारना है और जेलों में देना है और उनको नंगा कर रहा है। तो आप क्या चाहते हैं और वो क्या चाहते हैं पीटीआई लोगों से? यार वो बुरा ही सही नहीं, पीटीआई के लोग तो बड़े अच्छे हैं, वो तो बेचारे। उसके साथ पहले क्या हुआ था, तो आप अगर पकड़ा गया तो आप उसके साथ फिर क्या होगा? नहीं, यानी एक मेरे साथ रही है, यानी उसके बाल कटे हैं तो उसका हक बनता है, जैसे जरदारी साहब का कहा जाता है जी उसके। मेरी बात सुन ले ना, मेरी बात सुन ले कि यानी जो मजलूमियत कार्ड बनाया जा रहा है ना, तो जरदारी साहब की जबान कहा कि वो जेल के दौरान कटी थी, तो इस वक्त वो सदर पूरे अहल बैठे हुए हैं, उनका हक बनता है। या नवाज शरीफ साहब को अगर कोई लाठी पड़ी थी मुशर्रफ दौर में, या उसकी हाथ बांध दिए थे जहाज के अंदर, तो अब उसका हक बनता है कि पूरा टब्बर जो है वो सैर होके खाए पाकिस्तान को। ये आपका पॉइंट है। वो डिफरेंट लोग थे। अच्छा, वो डिफरेंट लोग थे, उनका बी पॉजिटिव, उनका खून का ग्रुप आपने देखा, डिफरेंट लोग थे। बहरहाल बाल नहीं काटने चाहिए थे। उस वक्त डिफरेंट दुनिया थी पाकिस्तान में, आप अच्छा अच्छा अच्छा। जब आपने उसकी वो भी अच्छा नहीं था जो किया, मगर वो अपनी जबान पे ठहरा, भुट्टो की लैक्सी को लेके चला, ये मुझे बता दें। अगर तो लेके चला तो आमीन, आए सलूट है। भुट्टो की लैक्सी कोई नहीं लेके चला, उसका नाम यूज करके सबने अपना अपना मुफाद हासिल किया है। तो आज इमरान खान का नाम यूज कर रहे हैं ना सर, ये माशाल्लाह मजे ले रहे हैं वजारत आला के और सेनेटर जी। मेरी सुनो ना, इमरान खान के पास सुआ पब्लिक के और कुछ नहीं है, सुआ जो लीडर उसके साथ खड़े हैं। अगर ये उसे यार इमरान खान को भी मार दे, उसकी पार्टी को भी मार दे, तो फिर क्या अचीव कर लेंगे? मैंने इमरान खान का तो नाम ये यूज कर रहे हैं, लेके जाएंगे। ये मार दो, छोड़ो इमरान खान क्या आदमी है, मार दो, उसकी पार्टी को खत्म ही कर दो, उसे नहीं। अब मुझे तो लग रहा है कि किसी को खत्म करने की जरूरत ही नहीं है। मोले नु मोला ना मारे थे, मोला नहीं मरदा। अब तो खुद ही गंडापुरी काफी है पीटीआई को खत्म करने के लिए, मैं तो समझता हूँ जी। लोग बुरे होंगे, ठीक है, ऐसा तंग किया, इनकी बहन बेटियों को जो साथ सलूक किया है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी ने नहीं किया है। ठीक हो, ये बताओ कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, होता रहा है, इमरान खान के दौर में भी बहुत हुआ है सर। लीडर को पकड़ो, मगर किसी की बहन बेटियों को ना छेड़ो। ठीक, आज तक के लीडरों के साथ जो करते हो करो, ठीक। मगर जो लीडर छोटे छोटे लोग इनके साथ थे, और ये बहु बेटियों के साथ क्या आपने किया है? अभी तो जेलों में आपने क्या किया है? 9 मई का आपने ड्रामा कर, और ये ऐसा क्या कर रहे हैं? और ये किसकी गलती की वजह से उनके वोटर्स के साथ ये सलूक हो रहा है? देखो, जो भी आर्मी का तगड़ा था, सच्ची बात तो वो है, वो अपनी मर्जी करता है, गलती पब्लिक की नहीं। अच्छा, एक चीज मुझे बता दें, एक चीज मुझे बता दें, ये गंडापुर, ये सारी पीटीआई 9 फरवरी को जमीन के ऊपर ही थे ना। 8 फरवरी को जब अवाम ने वोट दे दिया, 9 फरवरी को जब सारा जो आपका फार्म 47 के साथ
पता चल गया कि आज अब हमारा बेड़ा गर्क होने वाला है, तो ये सारी लीडरशिप ये किधर थी? उस वक्त निकलना था ना 9 फरवरी को उस वोट की हिफाजत के लिए। 47 की डेफिनेशन मुझसे पूछ लो ना क्या है। जनाब अली, मैं जो सवाल पूछ रहा हूं 47 की डेफिनेशन उस वक्त क्यों ना पता चली 9 फरवरी को या 10 फरवरी को, जब अगलू ने आपके बना बनाए जो डब्बे थे उसके ऊपर लाइन फेर के और शहबाज शरीफ साहब और नई हुकूमत बनाने लग पड़े। उस वक्त ये क्यादत खड़ी होती ना पीटीआई की। तो बोलो भाई तू के नेहरू के आदमी है या बोलो के मोदी के आदमी है? कौन? जिसने 47 आपसे खो लिया है वो किसके आदमी है? 47 का मतलब मुझे जो डेफिनेशन पता है कि 47 आप आजाद हुए थे, वो फॉर्म इसलिए बना था कि डेमोक्रेट ठीक हो गया। पाकिस्तान, रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान अपने चीने लोगों से। ठीक हो, चीने का मतलब ये है कि आप तो नेहरू, आप तो मोदी के दोस्त हैं। बिल्कुल सही हो गया। 47 का मतलब तो मुझे बताया ना क्या है? नहीं बिल्कुल, बड़ा हमें 47 की बड़ी इज्जत है, चूम के रखना चाहिए। अदद सन 47, 14 अगस्त 47। नहीं, मेरा सवाल फारूक भाई अभी पूछना है ना। चले, आपका पॉइंट आ गया सर, बिल्कुल सही जी। नहीं, ये बड़ी डीप डोन एक सोच है, अगर समझे और दुनिया ये समझे, जो सुनने वाले हैं वो समझे, वो समझ गए। आपने 47 लोगों को छीन के बोला तुम पाकिस्तानी नहीं हो, यू आर नॉट अ पाकिस्तानी, यू फ्रॉम अदर नेशन। चले, मैं उससे आगे की, चले सर आपका पॉइंट आ गया, बड़ी मेहरबानी, आप दूसरी बार आई इतनी मोहब्बत से, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे भाई वो 47 जो मेरी बात समझ नहीं रहे थे कि ये सारी लीडरशिप का काम था जी। नहीं, वो गंडापुर से कोई दुश्मनी किसी को नहीं है, और ना मतलब बात नहीं, बात मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात मैं सवाल ये रख रहा हूँ कौम के सामने कि हमें क्या विजनरी लोग नहीं चाहिए? एक 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 हेड ऑफ द स्टेट या किसी प्रोविंस का हेड, किसी भी इदारे का हेड कोई क्यों होता है? क्योंकि वो जितने लोग उसमें होते हैं उनके ऊपर इसलिए उसको रखा जाता है, उसकी सलाहियतें ज्यादा होती हैं, उसका विजन ज्यादा होता है, वो एक विजनरी होता है, वो इदारे को लेके चल सकता है। किसी नाकारा अहमक के हाथ में अगर इदारा कोई सा भी आ जाता है वो तबाह हो जाता है। ये तो एक नॉर्मल कॉमन सेंस की बात है ना, कॉमन सेंस की बात है। तो अब खाली ये गंडापुर की बात नहीं है, मैं और भी बात कर रहा हूँ, कहाँ विजनरी लोग क्यों नहीं ऊपर आने दिए जाते? कौम ये सवाल करे ना अपने अपने कायदीन से। और भाई एक चीज, हाँ, और ये सवाल कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, लोग 80% मैंने बताया ना कि वो सवाल कर रहे हैं कि भाई आप उधर 2-3 दिन से जो भूखे प्यासे लोग थे, आप गायब भी हो जाते हैं और फिर दोबारा बरामद भी होते हैं, और वो किससे सुनाते हैं इतने, कहते हैं 12 जिले में भागा हूं, 12 तो जिले रास्ते में आए ही नहीं यार, आप भागे भी हैं अगर 3-4 जिलों से ज्यादा आपको भागे क्यों जेब में मेरा पैसा नहीं। और जो एक, जी हाँ, जल मैं कॉल ले लूं, अफजाल साहब शायद बताएं उनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब अली, कोई पसंद आया गंडापुर साहब की आपको ट्रेजेडी, कोई अफसोस हुआ, या क्या आपके ख्याल में क्या होना चाहिए था, क्या हो गया? बात ये मैंने तो इसलिए कॉल की है कि आप कह रहे थे कि अवाम ने 9 मई को हिफाजत करनी थी। 9 मई नहीं, 9 फरवरी की, 9 फरवरी में, 9 फरवरी वोट के बाद अवाम जो हिफाजत करने के लिए जो ना, हर मुल्क में इदारे होते हैं, हर मुल्क में इदारे होते हैं, अवाम के वोट की हिफाजत जो है ना वो इदारे करते हैं। जनाब आज भी तो उतनी इदारों के खिलाफ निकले हुए ना कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। इदारों के ऊपर अगर आपको इतना एतमाद है तो आज भी ना निकले। ਭੈੜੇ रोने नालू रोंदे ही ना ना, तुसी साल बाद तुसी फरवरी च जाके इलेक्शन हुए हैं, नाइंसाफी आपकी उस वक्त हुई है, आज आप 8 महीनों के बाद आपके तरफलाट बचा दी है। तो उस वक्त इदारे अगर उस वक्त आप एतबार करते थे तो आज भी एतबार कर ले, सत्तू पी के सो जाए। फिर आपको क्यों इतनी इतनी आप पहुंच गई है सारी जनाब? देखें जी, इत्मीद नहीं, वो उन्होंने तो हिफाजत नहीं की ना। अवाम का काम होता है कि बताना, अवाम तो अपना फर्ज पूरा कर रही है कि भाई बंदे ये अपनी जिम्मेदारी से ही करो, यानी कि अब उनका काम है कि सिर्फ झूठ बोलना। अब एक सिपाही मर गया हार्ट अटैक से, वो गैस उन्होंने छोड़ी, उनकी गैस से बहुत हो गया, इल्जाम जो है ना वो अवाम पे लगा दिया। नहीं वो तो पहुंचे हुए हैं जी, वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे हम, ये तो
उनकी कोई दयानत या उनकी कोई बड़ाई हम नहीं बात कर रहे। जब हम ये बात कर रहे हैं कि पीटीआई से कोई गलती हुई है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो माशाल्लाह पहुंचे बुजुर्ग है। हमने उनको नेतन्याहू जैसा कंसीडर किया है कि जितना नेतन्याहू को ईरानियों से प्यार है, इतने माशाल्लाह इस वक्त महबूब कायदीन जो बैठे हैं ना, कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनको हम पाकिस्तानियों से प्यार है। हम तो ये बात कर रहे हैं। लेकिन ये अफसोस होता है कि काश पीटीआई की जो क़यादत है या पीटीआई की जो हिकमत अमली है, एक या डमी आप पार्टी इलेक्शन ही करवा सकते मूसी भाई, उसकी वजह से आपने निशान खुसवा लिया अपना। एक पता हो कि मुझे डबल सवारी पे पुलिस वाले ने पकड़ना ही पकड़ना है, मैं जरूर बिठाऊंगा। मैं इधर से पुलिस वाला गुजर के फिर बिठाना तो आगे चल यार। वो सबने अपनी खानदानी, आपको पता है आपके कैमरे लगे, आपको उन्होंने पकड़ना ही पकड़ना है, आपका एक एक चीज नोट हो रही है। तो आपने खामखा से ही वो पता नहीं किधर जाके इलेक्शन करवाए, ना किसी को फॉर्म दिए, ना चलो उधर काजी साहब थे, उसने कहा चल भाई बदला कोई नहीं है। खाली सियासी पार्टियों में नहीं, बिल्कुल टाइम खत्म हो गया। ये मजहबी पार्टियों में भी ये बीमारी है, मजहबी पार्टियों में भी बीमारी है। जो बैठ जाता है वो समझता है कि जब तक अब हजरत इजराइल की सूरत नहीं दिखाई देगी, जब तक मैं खबर आऊं, बस हाँ वही आकर इससे जान छुड़ाए तो छुड़ाए, बाकी जान नहीं छूटती। ये खाली सियासी पार्टी में नहीं, मजहबी जितनी पार्टियां उसके अंदर है, आप देख लें, गिन लें बैठ के। सही बात। अभी ये अमीर 5 साल के लिए अमीर हो गए ना फजल रहमान साहब, वो अभी उनका था नहीं, वो मुबारकबाद हजरत इजराइली जान छुड़ाएंगे, बाकी कोई छुड़ा सकते नहीं। इसे कहते हैं ना ताहयात, तो ताहयात आखिरी सांस तक जो है वो रहनुमा है, लीडर है। नवाज भट्ट साहब है सर। भट्ट साहब बिल्कुल टाइम खत्म हो गया, लेकिन वही बात के आप बाउंड्री में आ गए, आप अपना वोट कास्ट कर लें। जी देर कर दी आते जी जी, और आपसे पूछू कर देर करती मैंने देर। बात ये है कि ये कब तक सिलसिला चलेगा, ये तो मजाक बना हुआ है। शॉर्ट एंड स्वीट क्या बात करूं, टाइम ही कोई नहीं है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के पाकिस्तान को इक़्तिदार के भूखों ने, सियासी लीडरों ने पाकिस्तानी आइन की खुल्ला वर्दी कर रहे हैं और उनको कब्जा जमा रखा है इन दो पार्टियों ने। शरीफ खानदान कंपनी है, अरसम जरदारियन कंपनी का इलाज क्या कहते हैं, इनको डंडे मारकर निकालो उधारा। ये अमन से काम ही लेते हैं तो उनको डंडे मार के निकालो। अल्लाह हाफिज़। चलो जी भट्ट साहब, बहुत मेहरबानी। वाकई एक बात तो ऐसे ही लगता है कि शायद हमारे इदारे ऐसे ही करेंगे, लेकिन अगले ही आंख में वो उनको सलूट कर रहे होते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं उन्हीं लोगों को। उसे भाई बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। कल इंशाल्लाह द फोकस आप लाएंगे नाज़रीन 4:30 बजे, और मेरी आपकी मुलाकात इंशाल्लाह 6 बजे होगी इसी प्रोग्राम में। और कहने का मकसद ये है कि गलतियों से हर सियासतदान अभी भी ओपन माइंडेड होके, हमें आज भी उसने जन होना चाहिए कि गलतियों से सबक सीखना चाहिए, और जो भी अगर कोई हिकमत अमली हो उस पे आप अपने गोल को, अपने हदफ को अचीव नहीं कर पा रहे, तो उसको दोबारा असर नो, जैसे हम क्रिकेट में आप देख रहे हैं, वही टीम है आज सेंचुरियां बनाई है शान मसूद ने और सारू ने, तो एक अच्छा एक पाकिस्तान का मैच गया है, पाकिस्तान को खेल के मैदान में जीत मिलेगी। तो यही हाल सियासी मैदान है, पाकिस्तान के दीगर जो उनके टारगेट्स हैं, अगर गलतियों से हमने सीखना नहीं है और उसी गलती को दोहराते जाना है, और वो लीडरशिप ने दोहरानी है गलतियां, तो फिर आम आवाम का कौन पुरसान हाल होगा। ये एक सवाल था। इंशाल्लाह कल भी इस पर बात करेंगे। कल तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।